देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा शुक्रवार को नीमच में रन फॉर यूनिटी का भव्य आयोजन किया गया। ये दौड़ लॉयंस पार्क से प्रारंभ होकर सरदार वल्लभ भाई पटेल सर्किल पर संपन्न हुई, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा के जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान सरदार पटेल के राष्ट्र निर्माण में दिए गए अतुलनीय योगदान को याद किया गया। विधायक दिलीप सिंह परिहार ने कहा कि सरदार पटेल ने 562 रियासतों को स्वतंत्र भारत में विलय करने का ऐतिहासिक कार्य किया। उन्होंने नीमच के साथ सरदार पटेल के गहरे रिश्ते को रेखांकित करते हुए बताया कि 1950 में यहाँ आए थे और सीआरपीएफ की जन्मस्थली की स्थापना की थी। भाजपा जिला उपाध्यक्ष आदित्य मालू ने इस अवसर पर गौरव का दिन बताते हुए कहा कि भारत की वर्तमान एकता और स्वरूप सरदार पटेल के अथक प्रयासों का ही परिणाम है। नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने सरदार पटेल को सच्चा राष्ट्र निर्माता बताया और देशवासियों से उनके आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया। भारत का ब्लॉक बापजी एएससी ब्लॉक, मजबूती ऐसी स्टील जैसी, ना रेती ना सीमेंट ना तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक आईएसआई व आईएसओ मार्क से प्रमाणित भी है। एमपी राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बापजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें। उमंग है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती हम मना रहे हैं। उनकी जन्म जयंती के अवसर पर नीमच में जो गौ माता का चौराया है वहाँ से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल तक हमने रन फॉर यूनिटी दौड़ने का काम किया है। हम सब राष्ट्रीय भावनाओं को लेकर दौड़ने का काम कर रहे हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे ऐसे गृह मंत्री रहे हैं जिन्होंने 562 रियासतें भारत स्वतंत्र होने के बाद मिलाने का काम किया है, जिसमें हम देखते हैं नेहरू जी ने जो रियासत ली थी वो जम्मू कश्मीर थी और वहाँ धारा 370 जिसका दर्द हमने वहाँ के निवासियों ने भोगा है, मगर उनके विचारों पर चलने वाले देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने, गृह मंत्री अमित शाह जी बने, धारा 370 समाप्त हुई और भारत का जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो सपना देखा था वो पूरा हुआ है। भारत कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बन रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन हमारे लिए प्रेरणादायी जीवन है। वो नीमच की धरती में भी 1950 में यहाँ आए। सीआरपी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस सीआरपी को उन्होंने नाम दिया, वहाँ उन्होंने ध्वज दिया और आज जो सीआरपी है वो जन्मस्थली नीमच है, तो हमें और गर्व होता है। निश्चित ही सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन एक प्रेरणादायी जीवन रहा है, जिन्होंने सब राष्ट्र भावनाओं को सर्वोपरि माना है और राष्ट्र के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है। इसलिए उनके बताए हुए मार्ग पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी चल रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं, उनकी टीम चल रही है और भारत आज कहीं ना कहीं विकसित हो रहा है। भारत आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। हम सभी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं मजबूत हुए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का यही सपना था कि भारत राष्ट्रीय भावनाओं को लेकर और एक हो और आगे ऊंचे जाए। आने वाले समय में हम उनकी जन्म जयंती के अवसर पर ये संकल्प लेते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो मार्ग हमें प्रशस्त किया है उस मार्ग पर हम चलते हुए भारत को आत्मनिर्भर बनाते हुए पुनः विश्व गुरु के स्थान पर ले जाएंगे। 150वीं जयंती पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के सभी अनुयायियों को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। उस महापुरुष का नाम हमेशा अमर रहेगा। जब तक सूरज चांद रहने वाला है सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम रहने वाला है। उनकी जयंती को उन्हें नमन करते हैं, उन्हें स्मरण करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। आज हम देख रहे हैं कि अभी सांसद जी के नेतृत्व में 10 किलोमीटर प्रत्येक विधानसभा में हम यात्रा निकालने वाले हैं, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन के लेकर जो पत्रक आएंगे वो जिला अध्यक्ष वंदना जी के नेतृत्व में हम नगर नगर में डगर डगर में बांटने का काम करेंगे और सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों को साकार करने का काम करेंगे। पुनः आज उनकी जन्म जयंती की बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। आज इस देश के लिए एक बहुत बड़े गौरव की बात है कि हम सरदार पटेल की 150वीं जन्म जयंती का कार्यक्रम पूरा देश बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज ये भारत माला का जो स्वरूप हम देख रहे हैं ये सिर्फ उन्हीं के प्रयासों से बना है और इसके अंदर उनकी आत्मा समाई हुई है, एक एक कण कण के अंदर। मैं अतिशयोक्ति तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये जानता हूँ, कह सकता हूँ कि हमारा देश
उनको एज ए प्रधानमंत्री ही मानता है और उन्होंने जो काम किए हैं वो वाकई में एक प्रधानमंत्री के तहत ही उन्होंने काम किए, चाहे वो प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने इस देश को जो जोड़ने का काम किया है वो अद्वितीय काम है, जो पूरे विश्व में कभी आज तक ऐसा नहीं देखा गया था। और मैं चूँकि नीमच का निवासी हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि यहाँ की जो CRPF है, इसकी जन्मस्थली सरदार पटेल की ही देन है। उन्हीं के द्वारा इस CRPF को यहाँ पे नामांकन किया गया था और आज हम देख रहे हैं कि CRPF पूरे देश के अंदर एकता का काम करने जा रही है। पूरे देश को आंतरिक सुरक्षा का ध्यान रखते हुए इस देश की एकता को बनाए रखने का काम कर रही है। मैं इसके लिए CRPF को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इसी प्रकार से वो हमें आने वाले समय में सुरक्षित रखेंगे, देश सुरक्षित रहेगा और सरदार पटेल का नाम इस पूरे ब्रह्मांड में एकता के रूप में जाना जाएगा। बहुत